नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देवभूमि समाचार में रुक करेंगे खबरों का। बड़ी खबर के साथ उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा के तिरंगा यात्रा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल करण माहरा ने कहा है कि यह कांग्रेस की सफलता है कि भाजपा अब तिरंगा यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये वही बीजेपी है जो आजादी के बाद भी अपनी पार्टी कार्यालय में तिरंगा नहीं लगाती थी, लेकिन आज कांग्रेस की नीतियों को अपनाने का काम कर रही है और तिरंगा यात्रा निकाल रही है। खुश हूं हम इस बात को जीतने में कामयाब रहे। आज़ादी से पहले से कांग्रेस तो हमेशा तिरंगे को मान देती रही। तिरंगे का गठन करना, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में प्रतिष्ठित करना कांग्रेस ने काम किया। जिस पार्टी और संगठन ने 1965 तक अपने मुख्यालय में देश का झंडा लगाया ही नहीं, जो तिरंगे का हमेशा विरोध करते रहे, जिसका लिटरेचर में भी जिक्र है, वो आज तिरंगे यात्रा निकाल रहे हैं, घर घर तिरंगा लगाने की बात करें। कांग्रेस की इससे बड़ी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैतुरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है और तिरंगा यात्रा को लेकर के कांग्रेस ये अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है, दर्शकों को आप समझाइए कि दरअसल तिरंगा यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है और क्या वजह है जो कांग्रेस ने अपनी उपलब्धि बताई है। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में इस समय तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारी अपनी यहाँ पर कर रही है। पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उस शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर ये तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकालने का काम किया जा रहा है, जिसमें एक लक्ष्य यहाँ पर बीजेपी की तरफ से निर्धारित किया गया है कि आगामी दिनों में एक माह के भीतर पूरे प्रदेश भर के 20 लाख घरों के ऊपर तिरंगा फहराने का काम किया जाएगा। ये वो संदेश होगा कि पूरा राज्य एकजुट है, एकजुटता के साथ यहाँ पर काम कर रहा है, सभी लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं। और इसी तिरंगा यात्रा को लेकर अब कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण मेहरा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत है कि आज बीजेपी को तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकालनी पड़ रही है। तिरंगा अपने साथ फहराने का काम बीजेपी के जो नेता है वो करने जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि ये बीजेपी है जो आजादी के बाद कई सालों तक अपने दफ्तरों में भी तिरंगा लगाने से मना करती रही है। उनका जो संविधान है, पार्टी के संविधान, उसमें तिरंगे का जिक्र नहीं था। और आज उन्हीं सब चीजों को लेकर, यानी कांग्रेस जब आम आदमी की बात करती है, आम आदमी की नीतियों पर चलने की बात करती है, आम आदमी को जोड़े रखने की बात करती है, तिरंगे का सम्मान की बात करते हैं, तो फिर आज उसी चीजों को लेकर बीजेपी भी उसी राह पर चलने का काम कर रही है, तिरंगा यात्रा निकाल रही है। जी अबे, ये तिरंगा यात्रा का जो तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, किस तारीख से किस तारीख तक, क्या कोई समय निर्धारित किया गया है कि और उसको लेकर के जो लाखों लाख घरों में तिरंगा फहराने का जिक्र किया जा रहा है? बिल्कुल, इस तिरंगा यात्रा के जो कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से जो तैयार किया गया है, जुलाई के अंतिम सप्ताह से इस कार्यक्रम यहाँ पर शुरू होगा और पूरे अगस्त माह तक ये कार्यक्रम यहाँ पर चलेगा। जिस प्रकार से आजादी का 75वां अमृत महोत्सव इस समय मनाया जा रहा है, उस 75 अमृत महोत्सव के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश भर में 20 लाख घरों पर तिरंगा फहराने का काम यहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो आम जनता के सहयोग से करते हुए नजर आएंगे। एक बड़ा मैसेज देने का काम किया जाएगा कि जिस प्रकार से देश इस समय आजादी की 75वीं वर्षगांठ यहाँ पर मना रहा है और अमृत महोत्सव के इस समावेश में सभी लोग उस साथ जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो उन सब चीजों को लेकर एकजुटता का संदेश देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो वो सब कार्यक्रमों की रूपरेखा यहाँ पर बना दी गई है। बीजेपी उन सब चीजों को क्रियान्वयन के लेकर अपना काम यहाँ पर कर रही है। अब देखना ये होगा कि किस प्रकार से जो लक्ष्य बीजेपी की तरफ से निर्धारित किया गया, उस लक्ष्य को बीजेपी भी यहाँ पर पाने का काम करती है। जी चलिए अभय, आप हमारे साथ बने रहिए। आपका रुख करेंगे तो कांग्रेस की नीतियों को अपना रही है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने यह बात कही है। और रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा है कि प्रदेश में भी केंद्र सरकार की तरह प्रदेश सरकार दिखावे की राजनीति कर रही है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा है कि एनआरसी, सीएए जैसे मुद्दों पर भाजपा रोल बैक हो चुकी है और उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार यूसीसी जैसे कानूनों पर सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा है कि बीजेपी सरकार जनता को बताए कि प्रदेश में किस प्रकार से सरकार रोजगार के अवसर पैदा कर रही है, महंगाई को कम कर जनता को राहत कैसे दे रही है। इन मुद्दों पर सरकार को बात करनी चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा। और तेल 1000 रुपए के पार गैस, खाने का सिलेंडर, जो 100 रुपए का अनाज आप महीने भर में देते हो वो काय में पकाएगा 200 रुपए के तेल में। मैं आग्रह करता हूं नरेंद्र मोदी जी से इस मंच के माध्यम से, बहुत ढिंडोरा पीटा गया कि प्रधानमंत्री आवास, कितने पैसे देते हैं प्रधानमंत्री जी, एक बार बताइए तो सही। 70,000 रुपए एक घर बनाने के लिए, कौन से युग में जी रहे हैं? कहां घर बनता है? कोई बनता है 70,000 और 20,000 रुपए मनरेगा के नाम पर? कुल 1.25 लाख रुपए में किस गरीब का घर बन जाता है? इस बात की भी आप व्याख्या कीजिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभय, अब कांग्रेस ने ये पूरा मन बना लिया है कि महंगाई जैसे तमाम मुद्दों को, जो कि जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के सरोकारों से जुड़े हुए हैं, उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरना है। कांग्रेस ने ये पूरा मूड बना लिया। अब कांग्रेस तो हर उस मुद्दे को यहाँ पर भुनाने में जुटी हुई है जो आम आदमी से उससे जोड़ने का काम यहाँ पर करता है। चाहे महंगाई का मुद्दा हो या फिर यूसीसी का मुद्दा हो, कांग्रेस पार्टी उस मुद्दे को जोर से उठाने का काम यहाँ पर कर रही है। कांग्रेस के नेताओं की सबसे साफ तौर पर इस बात को लेकर आम जनता को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उससे आम आदमी खासा परेशान यहाँ पर नजर आ रहा है। उन सब चीजों पर लेकर सरकारों को जागरूक करने का काम विपक्षी पार्टी कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। कांग्रेस के चाहे वो शीर्ष नेतृत्व हो या राष्ट्रीय स्तर के नेता हो या फिर प्रदेश के पदाधिकारी हो, सभी इन मुद्दों को लेकर आम जनता को जागरूक करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। आम जनता के साथ आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर रहे हैं ताकि उन्हें यहाँ पर राहत मिल सके। महंगाई जैसे जो इस समय सबसे बड़ी मार आम जनता झेल रही है, उस महंगाई की मार से आम जनता बच सके, उन सब चीजों को लेकर कांग्रेस के नेता सीधे तौर पर राज्य में भाजपा की सरकार, केंद्र में मोदी सरकार को घेरने का वो काम कर रहे हैं। तो अब कहा जा सकता है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के, ये कह सकते हैं कि कांग्रेस आम आदमी के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाने का वो काम कर रही है। उनको आम जनता के साथ लड़कर एक बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने की तैयारी कांग्रेस यहाँ पर कर रही है। जी बिल्कुल अभय, कांग्रेस उन मुद्दों को उठाने का काम जरूर कर रही है, लेकिन क्या ये लगता है जो स्थितियां बनती नजर आती हैं, जो कांग्रेस के अंदर स्थितियां देखने को मिलती हैं, क्या उनसे ये लगता है कि कांग्रेस अपनी बात को जनता के बीच में पहुंचा पाती है सार्थक तरीके से, और जनता कांग्रेस के जो नेता हैं जो पहुंचते हैं अपनी बात को लेकर के, क्या उनकी बातों को समझ पाती है? क्या बिल्कुल, ये सबसे बड़ी चुनौती इस समय कांग्रेस पार्टी के सामने है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस का जनाधार घटा है, जो उनका लोकप्रियता का ग्राफ यहाँ पर घटा, उस ग्राफ को कैसे वापस पाया जा सकता है, कैसे जनता के बीच में अपनी जो कांग्रेस पार्टी की जो स्वीकार्यता है उसको बढ़ाई जा सकती है, उन सब चीजों को लेकर एक बड़ी मुहिम यहाँ पर पार्टी छेड़ रही है। लगातार सदस्यता अभियान भी बना रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कांग्रेस से जुड़ सके, और कांग्रेस जिन बातों को उठा रही है उन बातों पर आम जनता भी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी हो सके। कांग्रेस जिन चाहे महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, जिन मुद्दों पर आप जनता को जागरूक करना चाहते हैं, उन मुद्दों तक जनता तक अपनी बात पहुंचा सके, उन सब चीजों को लेकर काम करते हुए नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि अब कांग्रेस ने आक्रामक रुख यहाँ पर अख्तियार कर लिया है और सरकार को लगातार घेरने की तैयारी कर रही है। और अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी की रणनीति यही है कि आम जनता का उन्हें सहयोग मिल सके ताकि ये मुहिम, ये आंदोलन सफल हो सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अब और पिथौरागढ़ में भारी बारिश को देखते हुए जिलाधिकारी ने 21 जुलाई के स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है। यानी आज मौसम की खराबी के चलते स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। पिथौरागढ़ जिले में मंगलवार रात से मूसलाधार बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। जगह जगह भूस्खलन से दर्जनों सड़कें बंद हैं, नदी नाले उफान में हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश के चलते डीएम आशीष चौहान ने आज 21 जुलाई को सभी आंगनबाड़ी केंद्र सहित कक्षा 1 से कक्षा 12 तक विद्यालय बंद करने के अवकाश घोषित कर दिए हैं। वहीं डीएम आशीष चौहान ने अलर्ट मौसम को लेकर सभी अधिकारी, कर्मचारी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को समय पर
अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए हैं। जनपद पौड़ी के राजकीय इंटर कॉलेज दोंदल में शिक्षकों की कमी होने के चलते परीक्षा परिणाम लगातार खराब होते जा रहे हैं। वहीं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने विद्यालय और विभागीय अधिकारियों से मुलाकात कर इसके समाधान की मांग उठाई है। अभिभावक संघ के अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह बिष्ट ने बताया है कि विद्यालय में प्रवक्ता रसायन विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित के टीचर नहीं है। वहीं एलटी में गणित और अंग्रेजी की अध्यापिका भी 2 साल से अटैचमेंट में चल रही हैं, जिससे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। शिक्षकों की कम से कम 6 शिक्षकों की कमी है। 5 और 6 शिक्षकों की कमी है। 2 एलटी में हैं और 5 लेक्चरर हैं। परीक्षा परिणाम खराब होने का कारण ये है कि यहाँ पे इंग्लिश और मैथमेटिक्स के न लेक्चरर हैं, न एलटी में टीचर हैं। तो कहीं से एक सब्स्टिट्यूट भी नहीं मिल पा रहा बच्चों को कि कोई और टीचर उनको पढ़ा पाए। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और दूसरी बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पे कविता बोटोला करके एक मैडम थी इंग्लिश की, जो कि पिछले 2 साल से यहाँ से अटैच करके उसको वहाँ अटैच कर दिया गया है जीआईसी निसरनी में। उसकी सैलरी यहाँ से निकलती है, सब कुछ यहाँ से निकलता है और वहाँ पढ़ा रही हो और यहाँ पद खाली कर कम से कम 6। हमारे गढ़वाल मंडल में जहाँ भी शिक्षकों की भारी कमी है तो वो मेरी चिंता हर समय बनी रहती है और मेरी कोशिश रहती है कि मैं किसी भी प्रकार से अगर नई नियुक्ति या स्थानांतरण या कहीं से भी हो, इन विद्यालयों में शिक्षकों को भेजूं। तो मेरा हालांकि दोंदल में इतनी कमी शिक्षकों की नहीं है, क्योंकि अन्य भी बहुत सारे स्कूल हमारे हैं पूरे गढ़वाल मंडल में जहाँ पर प्रवक्ताओं की भी कमी है, कुछ एलटी की भी कमी है। तो एलटी की कमी को तो कुछ हम 30% से भर देंगे और कुछ हम जो नए एलटी की जो पुरानी विज्ञप्ति के आधार पर शिक्षकों का सिलेक्शन हो रहा है, तो उसके आधार पर भी हम ऐसे विद्यालय में जहाँ पर शिक्षकों की भारी कमी है वहाँ पर शिक्षक देने की प्रयास करेंगे। ये चाहते हैं जो रिजल्ट खराब हुआ है तो मेन शिक्षक की वजह से हुआ है। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन जो यहाँ पे अनदेखी कर रहा है, तो हम जल्द से जल्द पूरे क्षेत्र की मांग यही है कि यहाँ पे शिक्षक आएँ और जो हमारा भविष्य है, जो हमारे बच्चों के भविष्य है, इसको खिलवाड़ ना होके इसको सुधार हो। अभी यहाँ पे सुनने में यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे 12 बच्चे थे हाई स्कूल में, जिसमें 9 फेल हो गए हैं और जो 3 पास हुए हैं उसमें भी वो पास हुए हैं जो कि गणित के, जिनके पास गणित नहीं है और जिनके पास इंग्लिश नहीं। तो शिक्षकों की कमी से परीक्षा परिणाम खराब हो रहा है, बच्चों का भविष्य अंधेरे में जा रहा है। स्कूल में कई विषयों के टीचर नहीं हैं और ये सवाल उसके बाद उठ रहा है कि आखिर बिन शिक्षक ये स्कूल कैसा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ उनियाल हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। सिद्धार्थ, जिस तरीके से पौड़ी से मामला सामने आया है कि स्कूल चल रहा है लेकिन स्कूल में शिक्षक नहीं है, और अभी जिस तरीके से परिजन ये बता रहे थे कि 9 बच्चे फेल हो गए, 3 बच्चे केवल पास हो पाए, ये प्रशासनिक अमला कर क्या रहा है? क्या जानकारी नहीं थी पहले से प्रशासनिक अमले को? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही बड़ी विडंबना है कि ये मंडल मुख्यालय पौड़ी है और फिर सटा हुआ जो कोर्ट ब्लॉक है उसका जो दोंदल विद्यालय है, यहाँ पर इस वर्ष का जो परिणाम था वो काफी खराब रहा है। 12 में से केवल 3 बच्चे पास हुए हैं और 9 बच्चे जो है वो फेल हो गए, जिसका कि जो देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो शिक्षक हैं, चाहे गणित की बात की जाए, रसायन विज्ञान, हिंदी, सभी शिक्षक यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। और एक जो शिक्षिका है, वो जो अंग्रेजी की शिक्षिका है, वो 2 साल से पौड़ी के ही विद्यालय पर अटैच है और इनका जो वेतन है वो भी दोंदल विद्यालय से निकलता है, जिससे कि काफी जो अभिभावक हैं उनमें काफी नाराजगी है कि जब शिक्षक की तैनाती यहाँ पर हुई थी तो उसे गलत तरीके से वहाँ पर अटैच किया गया है, जिससे उनके जो बच्चों का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रहा है और जो परीक्षा परिणाम है वो भी लगातार खराब होते जा रहे हैं। जी सिद्धार्थ, लगातार सरकार जो है वो शिक्षा को लेकर के बिल्कुल सजग नजर आ रही है और बच्चों के भविष्य को लेकर उज्जवल बनाने के दावे किए जा रहे हैं, तमाम सारे दावे किए जा रहे हैं। पौड़ी की ये एक स्कूल का मामला है, और भी ऐसे मामले सामने आ सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर तहकीकात की जाए या ग्राउंड जीरो पर इसकी पड़ताल की जाए तो। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि अगर मंडल मुख्यालय पौड़ी की बात की जाए या जनपद पौड़ी की, तो बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर लगातार शिक्षकों की कमी देखने को मिलती है। वहीं सरकार लगातार शिक्षा की जो स्तर है उसको बढ़ाने के वादे कर रही है।
अगर हम बात करें तो जो हमारे समीपवर्ती श्रीनगर विधानसभा है, वहाँ के जो विधायक है दर्शन सिंह रावत, वो भी प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं। बावजूद इसके यहाँ पर शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसका सबूत हमारे सामने है कि जहाँ पर बच्चों की संख्या काफी अच्छी है, छात्र संख्या, और शिक्षक यहाँ पर लगातार कम होते जा रहे हैं, जिससे कि परिणाम भी लगातार घटता जा रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जो शासन स्तर पर जो अटैचमेंट की जो प्रक्रिया है वो की गई है, क्योंकि जो विभागीय स्तर पर जो अटैचमेंट की प्रक्रिया है वो खत्म कर दी गई है। अधिकारी द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा कोई भी अटैचमेंट नहीं किया गया है। बावजूद इसके शासन स्तर पर जब अटैचमेंट किया जा रहा है तो जो उसका नुकसान है वो बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। जी सिद्धांत, आपने शिक्षक मंत्री का जिक्र किया, तो क्या ये पूरा मामला शिक्षा मंत्री के जानकारी में नहीं है? जी हाँ, अभी तक शिक्षा मंत्री के संज्ञान में ये मामला नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इंडिया वॉइस जरूर उनसे वार्ता करेगा और इस विषय पर उनसे आग्रह करेगा कि जिस तरह से उनके द्वारा शासन स्तर पर ये जो अटैचमेंट की प्रक्रिया की गई है उसे समाप्त किया जाए, ताकि पूर्व की भांति वो शिक्षिका अपने चलिए सिद्धांत, मूल बहुत बहुत तैनाती शुक्रिया पर तमाम जाए। सारी जानकारी देने के लिए। और